हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन से हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई थी। मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से ही हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली डिलीवरी हुई थी उस पर मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई किया था, और लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। उसके बाद मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा। मैं आपको बता दूं 26 अप्रैल को ही मेरा जो वाटर बैग है वो उस से पानी निकलना स्टार्ट हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया कि आपकी डिलीवरी किसी टाइम भी हो सकती है। लेकिन मैं शाम को 5-5:30 बजे हॉस्पिटल चली गई थी। तो मुझे हल्की हल्की लेबर पेन थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया तो मुझे धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे एकदम से लेबर पेन नहीं लगी थी। तो हमने सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक डॉक्टर ने वेट किया, लेकिन फिर भी मुझे लेबर पेन नहीं, प्रॉपर लेबर पेन नहीं आई। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद मुझे पेन जो है वो रेगुलर स्टार्ट हो गई। 6 घंटे के बाद भी लेबर पेन में रहने के बाद भी मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई नहीं। 12 बजे तक डॉक्टर ने वेट किया। तो एक्चुअली जो मेरी बेटी थी उसके जो गले में जो अम्बाइकल कॉर्ड थी उसके 2 प्लेस थे। तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि वो उसके कारण जो है आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जब भी वो पेन आती थी तो वो नीचे आ जाती थी, लेकिन जैसे ही पेन जाती थी तो वो ऊपर चली जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क है, अगर आप वेट करना चाहते हो तो देख लो, लेकिन मुश्किल है। ऐसे डॉक्टर ने हमें डरा दिया। और मेरा भी पहला बच्चा था तो हम वैसे ही डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम फिर भी वेट करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी देर ट्राई करने के बाद भी तो नहीं बात बनी। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया आपके बच्चे ने पोटी कर दी है। तो फिर तो हम और डर गए। तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो फिर हमें सी सेक्शन के लिए यस बोलना पड़ा। तो तब मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी उन्होंने मुझे डिलीवर कराई तो जो मेरी बेटी का जो ये सर था वो यहाँ तक पहुँच गया था, वो जो मैं पेन लेती थी, जिसके कारण वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप इसके सर को हाथ नहीं लगाएंगे, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। तो 2-2.5 घंटे बाद उसका सर जो है नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने बोला कि थैंक गॉड हमने ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया, अगर हम रुकते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो तब मेरी सी सेक्शन हुआ था। लेकिन तब हमें डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप अगर आफ्टर 3 ईयर सेकेंड बेबी के लिए ट्राई करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। खैर थे 3 साल तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मेरी जो सेकंड डिलीवरी है वो 8 साल के बाद होनी थी। तो मुझे श्योरिटी थी कि इस बार मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है तो ना ही डॉक्टर होने देते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक बार सी सेक्शन होने के बाद डॉक्टर सेकंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं। जहां आपको सजेस्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं रिस्क हो सकता है, स्टिचेस कच्चे होते हैं, ये वो बहुत सारे बहाने लगाए। लेकिन मैंने फिर भी सेकेंड टाइम मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं चांस लूँगी नॉर्मल डिलीवरी का। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप वेट कर लो। अगर आप 10-12 घंटे पेन लेने के बाद अगर आपने हमें बोलना है सी सेक्शन कर दो, तो उससे पहले अच्छा तो यही आप पहले ही करवा लो। हमें ऐसे डॉक्टर डराते थे। लेकिन बाई चांस ही जैसे मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ मेरी सेकंड डिलीवरी में, तो मेरी जो बेटी है वो उल्टी हो गई थी। तो जिसने मेरी स्कैन की थी उसी ने मुझे बता दिया था कि आपका बच्चा उल्टा है, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो चांस ही नहीं है, आप टाइम ख़राब मत करना। तो आप सी सेक्शन के लिए यस बोल देना डॉक्टर को।
तो साथ में उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप वेट अगर होते भी हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 9 मंथ ख़त्म होते होते बच्चा सीधा भी हो जाता है, अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट भी कर लेना। मतलब हमें कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मैं फिर भी यही चाहती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करूं, क्योंकि सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी सही नहीं था, क्योंकि मैंने लेबर पेन भी ली, उसके बाद मेरी सर्जरी भी हुई, मुझे दो तरह की मुझे पेन बर्दाश्त करनी पड़ी। तो मैं चाहती थी कि वन साइडेड ही हो, या नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। लेकिन बाई चांस ही जैसे मेरा 36 वीक स्टार्ट हुआ तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरा बीपी 140-50 तक जाना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर ने तो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा। वो तो 37 जब मेरा वीक स्टार्ट होने वाला था उससे पहले वो कहती थी कि मैं सर्जरी कर दूंगी, क्योंकि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो लेकिन मैंने फिर भी डॉक्टर को बोला कि मैं 37 मंथ कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बीपी की नॉर्मल सी मेडिसिन दी थी, बोलते आप ये खाओ, तो अगर आपका बीपी ठीक रहा 2-3 दिन में तो हम वेट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम सर्जरी कर देंगे। लकीली वो मेडिसिन मैंने खाई और मेरा बीपी जो है वो नॉर्मल हो गया 3-4 दिन के बाद ही। फिर 37 वीक तक मैंने फिर भी वेट किया। तो फिर डिलीवरी जो है वो एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरी पहली बेटी 27 अप्रैल की है, मेरी दूसरा बच्चा 27 मार्च को हो जाए। मेरी डिलीवरी वैसे अप्रैल की थी, 4 अप्रैल मेरी लास्ट डेट थी, लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला भी, लेकिन डॉक्टर एग्री नहीं की। बोलती हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते, आपका बीपी अगर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमने रिस्क नहीं लिया, तो हमने 22 मार्च को ही मैंने अपनी सर्जरी कराई। लेकिन जो मेरी सेकंड सर्जरी हुई है वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकंड सर्जरी के टाइम जो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, तो एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप अपनी लेग उठाओ, आपकी लेग उठती है। लेकिन मेरी जो लेग है वो हल्की सी हिली थी। जिसने मुझे एनेस्थीसिया दिया था उसने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं उनको बोला कि मेरी लेग थोड़ी सी हिल रही है। थोड़े टाइम बाद ही डॉक्टर ने सर्जरी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कटर लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो बच्चा निकालने के लिए उन्होंने हाथ अंदर डाला, मुझे वैसे पेन होना स्टार्ट हो गया। मेरी तो आवाज़ें निकल गई, चीखें निकल गई उसी टाइम, क्योंकि मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। तो डॉक्टर भी शौक हो गई कि आपने दूसरे डॉक्टर को पूछा कि आपने एनेस्थीसिया दिया तो आपने चेक नहीं किया था? बोले चेक किया था पर माइनर सी थी, मुझे लगा कि नहीं जब हो जाएगी। तो वो बोलती, मैंने बोला मैं तो सर्जरी करने नहीं दूंगी, मेरी तो जान निकल रही है। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप वेट करो, 2-4 मिनट वेट करो, हम बच्चा जैसे ही रिमूव करेंगे आपको दूसरा इंजेक्शन दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जब तक बच्चा पेट में है हम आपको दूसरा इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मेरी तो वैसे जान निकल जाएगी, मैं वेट ही नहीं कर सकती, मुझे इतनी पेन हो रही है जब आप हाथ भी लगा रहे हो। तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक नर्स ने मेरी राइट आर्म पकड़ ली, एक ने मेरी लेफ़्ट आर्म पकड़ ली। तो जैसे डॉक्टर ने हाथ अंदर डाला तो उसने एकदम से बच्चा रिमूव किया। पर वो जो विदिन 2-3 या 5 सेकंड लगा लो, 5 सेकंड में उन्होंने मेरी एकदम से मौत ही कर दी थी। मैं सीरियसली बताऊँ, सबसे गंदा एक्सपीरियंस था मेरा ये सर्जरी का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिप में मुझे सेकंड इंजेक्शन दे दिया। पर उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे कोई होश नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे कोई आता 2-2.5 घंटे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा। मैं जब अपने रूम में आई तब मुझे जाके कहीं होश आई। तो उसके बाद हॉस्पिटल में हमने खूब हंगामा किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। पहले तो वो स्टाफ एग्री नहीं कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने बोला कि मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। तो फिर डॉक्टर से बात हुई। फिर डॉक्टर ने सॉरी फील किया कि जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया था इन पे असर ही नहीं किया, इस वजह से इनको ये दिक्कत हुई। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच भी रहे हैं ना कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं सी सेक्शन का, अगर आप जो सोचते हैं कि सी सेक्शन बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी से, तो ये गलती कभी मत करना। नॉर्मल डिलीवरी की जो पेन है वो उसी टाइम की पेन है, उसी दिन की पेन है, लेकिन सारी उम्र का सुख है। लेकिन जो सी सेक्शन है वो आपको लगता है कि नहीं वो उस टाइम के स्टेजेस है, उस टाइम आप पेन बर्दाश्त कर लोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन के बाद आपकी बॉडी किसी काम की
के नहीं रहती है। सबसे पहले ये बताऊँ, मैं कंटिन्यूसली सिटिंग नहीं कर सकती, कंटिन्यूसली मैं खड़ी नहीं रह सकती, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है। और मैं झुक के कोई काम नहीं कर सकती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इन सब चीज़ों से आ रही है। अगर आप हो सके तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें। हॉस्पिटल तब भी जाएं जब आपकी पेन प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं। आप पेन स्टार्ट होने से जब पहले चले जाते हो, बहुत सारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो पहले पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन वेट करते रहते हैं। लेकिन पेशेंट भी सोचता है कि नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी शायद, तो वो भी फटा से यस कर देता है सर्जरी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें पहले जाना चाहिए। हमें जब हमारी लेबर पेन स्टार्ट होती हैं हमें तभी जाना चाहिए, वो भी जब एकदम से स्टार्ट होती हैं तब जाना चाहिए। ऐसे तो डॉक्टर, वैसे तो भी डॉक्टर ने बिजनेस बना रखा है, ये सब सर्जरी करके पैसा बनाते हैं, मरीज़ का तो 1% भी नहीं सोचते हैं। तो मेरा जो है वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था सी सेक्शन का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें, सी सेक्शन के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत करें। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, जैसे मेरे फर्स्ट बेटी के टाइम उन्होंने बोल दिया था कि नहीं हो सकती नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि बच्चे ने पॉटी कर दी अंदर, तो रिस्क हो सकता है बच्चे के लिए, तो तब तो मजबूरी होती है ना, तो तब हमें यस कर देना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो को, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इट्स रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।